नमस्कार बच्चों। आज जो हमारे कक्षा 10वीं के भैया बहन हैं और संस्कृत विषय पढ़ते हैं, उनके लिए संस्कृत का पठन पाठन प्रारंभ करने जा रहे हैं और अपने भैया बहनों से मेरा आग्रह भी है कि पुस्तक से या अपने इंटरनेट माध्यम से जैसे भी हो सके आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। यदि कोई आपको असुविधा होगी तो हमसे संपर्क बना सकते हैं। बच्चों, संस्कृत में 30% आपके पाठ्यक्रम से अंश काट दिए गए हैं। उसके अनुसार 2-3 पाठ नहीं पढ़ाना है। हम आपको परीक्षा में आने तक प्रयास करेंगे कि गद्य और श्लोक दोनों पढ़ा दें। इसलिए आज से आप पुस्तक के साथ बैठेंगे और पढ़ेंगे। अगर कोई असुविधा होगी तो हमसे आप पूछेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदास। पहला पाठ है कवि कुल गुरु कालिदास। भैया आप जानते हैं कि कालिदास को कवियों के कुल के गुरु कहा जाता है। कवि कुल गुरु, कवियों जितने भी कवि हुए हैं उन कवियों के में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कालिदास को। तो कालिदास के जीवन से संबंधित जो बातें हैं उसके विषय में इसमें बताया गया है। यह आपका प्रथम पाठ है, इसलिए आप इसे पूर्ण मनोयोग से पढ़ेंगे। परीक्षा में इस पाठ से कोई न कोई अनुच्छेद जरूर पूछता है, अतः इसको 1 बार 2 बार दोहरा कर पढ़ेंगे। तो कालिदास के विषय में बच्चों आपको हम थोड़ा बहुत बता देंगे। कहते हैं कि बाल्यकाल से ये बहुत ही मूर्ख थे। आगे चलकर इनको जब विद्वता प्राप्त हुई तो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। चूँकि ये महामूर्ख थे इसलिए इनकी पत्नी ने इनका परित्याग कर दिया था। बाद में इन्होंने काली जी की आराधना की और बहुत ही परिश्रम के साथ इन्होंने विद्या अध्ययन किया। जब लौट कर आते हैं तो एक वाक्य अपनी पत्नी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिससे वो प्रभावित होती हैं और उत्तर में कहती हैं अस्ति कश्चित वाग विशेषः। बच्चों, हमने आपको कई बार इसके विषय में बताया भी है कि उनके अस्ति, कश्चित और वाग जो 3 शब्द उनकी पत्नी ने कहा, इसी 3 शब्द से उन्होंने 3 महाकाव्य की रचना की थी कालिदास ने। कालिदास के जीवन के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने विषय में कुछ लिखा नहीं कि कहाँ के रहने वाले थे, इनके माता पिता कौन थे, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अनेक विद्वान अपनी अपनी प्रशंसा के लिए इनको अपने अपने क्षेत्र का बताते हैं। तो उनके जीवन से संबंधित जो जनश्रुतियाँ हैं या किंवदंतियाँ हैं उसी से संबंधित इस पाठ में बताया गया है। हम अब पढ़ेंगे, आप भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों आप देखेंगे पुस्तक में प्रथम अनुच्छेद है, संधि करके पढ़ेंगे। आप संधि से समझेंगे कि हम शब्द को शब्द से किस प्रकार अलग करते हैं। अगर संधि विच्छेद करके आप पढ़ना सीख लेंगे
तो निश्चित रूप से आपको इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिः अस्ति। मुकुटमणिः अस्ति, मणिरेस्ति लिखा हुआ है, र का विसर्ग हो गया, मणि अस्ति। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। तस्य अन्वद्या कीर्तिकौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्तु अस्ति। भारत देशे जन्मं लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम अलंकुरवाणः, देववाणीम को म को ड़ के साथ जोड़ेंगे तो बचेगा अलंकुरवाणः। स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वैः आद्रियते। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्। च अभवत्, देखो यहाँ दीर्घ संधि हो गया है। किंच आसीत तत् जन्म वृत्तम, बच्चों दो ज है, एक को त में बोलेंगे तत् जन्म वृत्तम इति सर्वम अधुना अपि विवाद कोटिम न अतिक्रमाति। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एव अस्ति। अन्येपि कवयः तत् नाम संकीर्तन मात्राद एव। दो न है बीच में, एक त है, व्यंजन संधि के आधार पर त थ द ध न उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। कवयः तत् नाम संकीर्तनम अत्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबते। तथापि अंतर्बहिः साक्ष्यम अनुसृत्य, साक्ष्यम म को पढ़ेंगे अवचेगा, अनुसृत्य समीक्षिकाः कवि परिचयम यावत् शक्यम, यावत् शक्यम प्राप्नुवन्ति। संधि करने से च का त होगा, यावत् शक्यम प्रस्तुतवन्ति। बच्चों आपको दिख रहा होगा, इसका हिंदी अर्थ ध्यान से सुनिए। महाकवि कालिदासः, एक एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत के कवियों में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मुकुटमणि अस्ति, मुकुटमणि, मुकुटमणि कौन होता है? जो सर्वश्रेष्ठ, मुकुट में मणि के समान, मुकुट में मणि के समान अर्थात सर्वश्रेष्ठ। मुकुटमणि अस्ति, न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश का, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ कवियों में, सप्तमी का बहुवचन है, स एक तमो अस्ति, वह एक तमो अकेले हैं। एक तमो का क्या अर्थ है? एकमात्र हैं। फिर से देखेंगे, महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि ही सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में वह एकमात्र हैं। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी फैली हुई जो यश रूपी चांदनी है, देश देशांतरेषु, एक देश से दूसरे देश में, प्रसृता अस्ति, फैली हुई है। भारत देशे जन्मं लब्ध्वा, भारत देश में जन्म प्राप्त करके, लब्ध्वा स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा, तृतीया व्यक्ति का प्रयोग है, देववाणीम अलंकुरवाणः, संस्कृत भाषा को सुशोभित करते हुए, अलंकुरवाणः सुशोभित करते हुए, अलंकृत करते हुए,
वह न केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कवि ही इति सर्वहि आदृते। विश्व कवि के रूप में सबके द्वारा आदर प्राप्त हैं, अर्थात सबके द्वारा आदर प्राप्त करते हैं। पुनः देखो बच्चों, उनकी अनवद्याकृत कौमुदी, उनकी जो फैली हुई यश रूपी चांदनी है, देश देशांतरों में एक देश से दूसरे देशों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म के द्वारा संस्कृत भाषा को सुशोभित करते हुए, अलंकृत करते हुए, वह न केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कवि के रूप में भी सबके द्वारा आदर प्राप्त हुए हैं। समझ में आ गया बच्चों? दूसरे पैराग्राफ में देखो, बाग देवता भरणभूतस्य प्रथित यशः कालिदासस्य जन्म। बाग देवता किसको कहा जाता है? वाणी की देवता, संस्कृत भाषा के आभरणभूतस्य, श्रृंगार के रूप में सुशोभित होते हुए, प्रथित यशः प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म। प्रथित माने प्रसिद्ध, यशः यश वाले कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेशे, किस प्रदेश में हुआ? कस्मिन काले, किस काल में हुआ? कस्मिन कुले, अथवा किस कुल में हुआ? किंच आसीत, क्या था? तत् जन्म वृत्तम, उनका जन्म वृत्त क्या था? इति, इस प्रकार, सर्वम अधुना, सब कुछ आज भी, सर्वम माने सब कुछ, अधुना अपि, आज भी, विवाद कोटिम न अतिक्रमाति, आज भी ये विवाद कोटि को पार नहीं कर पाए, यानी आज भी यह विवाद की कोटि में है। आज भी इनके विषय में यह पता नहीं चलता कि इनका जन्म किस प्रदेश में हुआ, किस कुल में, किस समय, कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं पता। इतर कवयः, दूसरे कवियों की तरह, इतर माने दूसरे, इतर का अर्थ क्या बच्चों? दूसरे। कवय इव, कवियों की तरह, कालिदास आत्मज्ञापने, अपने आपको बताने के लिए, स्वकृतिषु, अपने कृतियों में, प्रायः धृत मौन वस्तु, अपने कृतियों में प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में कहीं भी अपने जन्म का कोई वृत्तांत नहीं बताया है। इतर कवि, दूसरे कवियों की तरह कालिदास अपने विषय में, अपनी कृतियों में प्रायः धृत मौन वस्ति, प्रायः धृत मौन है, अर्थात चुप है, इसके विषय में कहीं कोई चर्चा नहीं है। अन्येपि कवयः, दूसरे कवि भी, कवय अन्य अपि में देखो पूर्व रूप संधि है, तो अन्येपि कवयः, दूसरे कवि, तन नाम संकीर्तन मात्राद एव, उनके नाम के संकीर्तन मात्र से ही, संकीर्तन माने दोहराना, वर्णन करना, स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा, अपनी अपनी वाणी को धन्य मानकर, मौनम अवलंबते, मौन धारण किए हुए हैं। दूसरे जो कवि हैं वह भी उनके नाम से ही केवल प्रसन्न रहते हैं, उनके नाम को दोहराना, स्मरण करने से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौनम अवलंबते, शांत हो गए हैं। फिर भी, तथापि माने फिर भी, तथा का अर्थ क्या है? फिर भी, अंतः बहिः साक्ष्यम अनुसृत्य, अंतः माने आंतरिक और बाह्य माने बाहरी, साक्ष्य जो प्रमाण है, साक्ष्य का अर्थ है प्रमाण को, अनुसृत्य अनुसरण करके, आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके जो समीक्षक हैं, कवि परिचयम, कवि के परिचय को यावत शक्यम, अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सका है, प्रस्तुतवंती, प्रस्तुत करते हैं।
भैया इसमें बताया गया है कि यद्यपि इन्होंने अपने विषय में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो दूसरे कवि हैं वह बाहरी और आंतरिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जितना हो सका है उनके विषय में बताने का प्रयास किया है। अगला पैरा है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। 15 मिनट हो गए। अब हम इससे आगे लिखना शुरू करेंगे तभी इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, 1 मिनट। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप दोहरा लेंगे और दोहरा कर कोई भी तनिक भी आपको असुविधा होगी तो संपर्क बनाइएगा। धन्यवाद। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे।